सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक सीरीज के आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक हवाई आइलैंड की सामाजिक प्रथा की, जिसका नाम है होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो हवाई आइलैंड्स में एक पारिवारिक प्रथा है। जिस तरह से मिच्छामी दुक्कड़म हमारे जैन समाज की प्रथा होती है, जिसमें सब एक दूसरे से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, उसी तरह से इस प्रथा में पूरे परिवारजन एक साथ एक सेरेमनी की तरह एक दूसरे से क्षमा भी मांगते हैं और एक दूसरे का आभार भी व्यक्त करते हैं, साथ में एक दूसरे को प्रेम भी व्यक्त करते हैं। यह सब एक जो उनके स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, जिन्हें कहूना बोला जाता है, उनके नेतृत्व में किया जाता है। यह प्रथा पूरे विश्व में डॉक्टर ह्यू लेन और डॉक्टर जो विताले की किताब जीरो लिमिट से फेमस करी गई। डॉक्टर ह्यू लेन कैंसर से ग्रस्त थे और उन्होंने अपने को ठीक करने के लिए इस प्रथा का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि जिस तरह से ध्यान से हम अपने अंदर के विकार, अपने अंदर की छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जाओं की शुद्धि करते हैं, उसी तरह से केवल इन 4 लाइनों से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इन 4 लाइनों से अपने अंदर भरे हुए हम डेटा को खाली करते रहते हैं और अपनी शुद्धि करते रहते हैं। इससे हम किसी भी चीज की हीलिंग कर सकते हैं। बस इतनी सिंपल सी 4 लाइन। और हमने जो 2 पिछले वीडियो करे थे, जिसमें हमने कृतज्ञता और क्षमा प्रार्थना की बात करी थी, जो कि बहुत सारे स्पिरिचुअल सिस्टम में ऑलरेडी है, ये उन दोनों का एक मेल है। साथ में इसमें प्रेम भी व्यक्त किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 4 लाइन है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इनके ऑर्डर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप इसी ऑर्डर में इन लाइनों को पढ़ें। यह भाव आपके अंदर होने चाहिए। तो अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें बड़ी सिंपल से 4 भाव हैं। सबसे पहले क्षमा याचना, फिर क्षमादान, आभार और प्रेम। यह होओपोनोपोनो आपको इंटरनेट पे कई जगह मिल जाएगा। डॉक्टर जो विताले के जो इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर इसको ऑनलाइन एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिस की तरह किया जाता है, जहां पे वो लोगों को ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी देते हैं सिखाने के बाद। यह अंग्रेजी भाषा में होता है। हिंदी में इसका अनुवाद आपको कम मिलेगा। आप अगर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे www.betterall.net, वहां के डाउनलोड पेज पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होओपोनोपोनो मिल जाएगा। हमने अपनी समझ से उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है और उसके साथ एक और लाइन जोड़ी है, जिसे पढ़कर आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हैं। आप जब किसी की हीलिंग कर रहे हो, आप ये उन्हें भेज दीजिए। अगर वो पूरी क्षमा प्रार्थना नहीं पढ़ना चाहते, केवल इतना पढ़ने से ही वो अपनी ऊर्जा को अच्छा कर सकते हैं। वो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा को अच्छा कर रहे हैं केवल इतना ही पढ़ने से, रोज बार बार। बच्चे, ज्यादातर माँ बाप बोलते हैं भाई बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। बचपन की उम्र ही कुछ इस तरह से होती है कि आपको बच्चों के साथ ढलना पड़ता है। आप बच्चों के रूम में इसको कलर प्रिंट लेके ढंग से फ्रेम करवा के एक रिस्पेक्टेबल चीज की तरह दीवार पे लगा दीजिए, ऐसी जगह पर जहां पर वो उठते हुए सामने इसको देखें और सोने से पहले एक बार इसको देख लें। और कोई ऐसी जगह है जहां वो पढ़ते हैं और वो भी आसपास ही है, अगर आप वहां भी लगा देते हैं जहां वो रोज बैठ के पढ़ते हैं, तो भी वो इसे बार बार देखेंगे। और बच्चे इंक्विजिटिव भी होते हैं, अपने आप वो इसके बारे में पढ़ेंगे, ढूंढेंगे और उनको फिर इससे और राह मिलेगी और आगे जाके वो शायद अपने आप भी आध्यात्मिक राह की तरफ बढ़ने लगेंगे। रिश्तों को लेकर बहुत क्वेरी आती है हीलिंग के लिए, या फिर लोग चाहते हैं कि अपने रिश्तों को और अच्छा बनाएं। छोटी मोटी खटपट जो हो रही है, वहां से लेकर बहुत ही सीरियस इश्यूज भी। हर इश्यू में अगर आप इस तरह की विधियां अपनाते हैं, जिनको आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, जो कि ऐसी सिचुएशन में है कि आपस में रिश्ते नहीं बन रहे हैं, आप ऐसी विधियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड बहुत फास्ट काम करता है और क्योंकि ये केवल छोटी सी 4 लाइनें हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर घर पर कहीं एक पोस्टर बना के पिक्चर की तरह फ्रेम करके लगा हो, जहां पे आते जाते बस इस पे नजर पड़े,
एक बार बस आपको देखना होता है और आपका माइंड रजिस्टर कर लेता है। ऑटोमेटिकली आपके भाव में, सोच में, एनर्जी में सब जगह हीलिंग हो जाती है। आप इसे बच्चों के लिए, घर में रिश्ते इंप्रूव करने के लिए, किसी के भी किसी इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, बीमारियां ठीक करने के लिए, ऑफिस में अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, आपका कोई बिजनेस है, अपने कस्टमर्स को अच्छी एनर्जी देने के लिए, आपका रेस्टोरेंट है, अपने रेस्टोरेंट में लगा लीजिए। हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने नीचे एक लिंक दिया है जिसमें आप इसे सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज पेज का भी लिंक है। वहां पे आपको और भी चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले हमने इसको इंग्लिश में, और अपनी समझ से जो हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, हमने वो दोनों चीजें सबसे पहले डाउनलोड पेज पर रखी हैं। तो आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने हाथ से लिख सकते हैं, आप इसको क्रिएटिवली गा कर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन लाइनों को अगर आप म्यूजिकल में डाल दें, एक गाने की तरह, और मन में गुनगुनाएं, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप अपनी कोई धुन बनाइए, जो हिंदी का है आप चाहे उसकी भी धुन बनाएं। जब आप क्रिएटिविटी और म्यूजिक को ऐड कर देते हैं तो अपने आप ही आप मन में इसे गुनगुनाने लगेंगे। आप बच्चों को भी इस तरह से सिखाएं, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, वे अपनी तरफ से इसमें कुछ नई चीजें जोड़ेंगे जिससे वो इस प्रक्रिया को, इस विधि को और अच्छा बना पाएंगे। तो यह बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है होपोनोपोनो की। आप इसे अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो और भी आगे बहुत सी चीजें हैं किस तरह से यूज करना है। सबसे बस इतना याद रखें कि आप इसको हर चीज की हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप कहीं बाहर खाना खा रहे हैं, आपके पास खाना आया है, आप खाने के लिए बोल दीजिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। अभी तक हम रेकी हीलिंग में जितनी बातें कर रहे थे वो सारी इसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो आप रेकी हीलिंग करते करते भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेडिटेशन करते हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चलते फिरते ऑफिस में काम करते हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस में आपने कुछ काम करना था, काफी डिस्कशंस हुए, उसके बाद अगर आपने एक बार होपोनोपोनो सबके लिए बोल दिया तो आप अपने को एक मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे खुद को भी हील कर लेते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त कर लेते हैं, अपने लिए प्रोटेक्शन बना लेते हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी ऊर्जा देते हैं। जो जैसे कि हमने फॉरगिवनेस के वीडियो में समझा था कि जब भी आप फॉरगिवनेस करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचती है, वो अपने आप ही आपसे दूर रहती है। तो एक तरह का आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इस होपोनोपोनो की विधि का आप बड़ी सरलता से अपने जीवन में इस्तेमाल करें, खुद भी अपनाएं और आसपास आपके जितने लोग हैं उनको भी प्रेरित करें। आज इस वीडियो को बनाते हुए इस चैनल पर 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैं सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने भी हमारे वीडियोस को सराहना दी, इनको देखा, लाइक किया, कमेंट किया, साथ में शेयर भी किया, और काफी सारे सब्सक्राइबर्स अपने दोस्तों को इनको रिकमेंड भी करते हैं। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जहां तक हो सके आप जिनको भी इसकी जरूरत है, इन आसान से तरीकों की जिससे वो अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, आप सबके साथ जरूर शेयर करें, ताकि सब एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए फिर भी अपने जीवन को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है समाज में कि अगर आप आध्यात्मिक हो जाते हैं तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। आप लाइफ एंजॉय भी करिए, आध्यात्मिक भी रहिए, अपना जीवन भी अच्छा बनाइए और बाकी सबका भी जीवन अच्छा बनाइए। और ये 4 लाइनें इतनी आसान है कि आप अपना सारा काम करते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए, सारी गतिविधियां करते हुए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।